स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीवी की अपडेट बुक वेबसाइट पे ऑफिशियली आ चुकी है और मार्केट्स में कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। अब हमारे तमाम लेक्चर्स उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। पहले कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ चीजें भी हम कर रहे हैं साथ साथ। जो पहले लेक्चर हम देख चुके हैं वो आप अपडेटेड जो हमारा वो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। काइंडली हमारे चैनल को जो नए हमारे यूजर्स हैं, लर्नर हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। लाइक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं ताकि हमारी इंप्रूवमेंट आती रहे। और हम इंप्रूवमेंट कर भी रहे हैं। बुखार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का प्लेटफॉर्म है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी आपको दें, आप सिलेबस के मुताबिक अच्छे मार्क्स भी लें। और ये जो लर्नर है हमारे आ रहे हैं हमारे पास, हमने जो एक्सपीरियंस देखा है 2 महीने में, वो आम स्टूडेंट से लेकर टीचर साहबान तक भी मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि असातिज़ा किराम भी हमारे नोट्स फॉलो कर रहे हैं। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये यूनिट जो है हमारा 5 है। तो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से है। उसके हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं पैराग्राफ, और आज हम सेकंड इसका स्टार्ट करने लगे हैं। राइजिंग टेम्परेचर एंड हीट वेव्स। ठीक है जी। गिवन पाकिस्तान जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो हमने अपने नोट्स रखे हुए हैं, तो हम अपने नोट्स पे चलेंगे और नोट्स के मुताबिक हम फर्दर इसको देखते हैं जी। ये देखें जी, ये पैराग्राफ है जी। Rising temperature heat wave, given Pakistan's geographical diversity and rapid urbanization, the country has seen a significant rise in average temperature over the past few decades. तो हमारे पास इस वक्त ये हमेशा की तरह हमने पैराग्राफ राइट साइड पे अपने वर्ड्स जो मीनिंग है और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अंडरलाइन बनाए हुए हैं। और बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए नॉलेज भी मिलता रहे और आप इस पे ग्रिप भी कर सकें अपने मजमून में। जी, तो पहला है जी राइजिंग। ये तरतीब बिल्कुल उसी तरह है, सेंटेंस वाइज हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन, फिर पैराग्राफ को करते हैं। तो राइजिंग होता है बढ़ती हुई, पास्ट स्पीच का एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, इंक्रीजिंग इजाफा पजीर, मुतराद फाद है, सरनम जनी सरनाइम्स है, और असेंडिंग ऊपर जाने वाली फॉलिंग, घटती हुई, अनडिक्लाइनिंग कम होती हुई। तो ये हो गया जी। नेक्स्ट है जी है हीट वेव्स। यहाँ तक ये है। तो शदीद गर्मी की लहरें, नाउन, हॉट स्पेल गर्म मौसम, एक्सट्रीम हीट ज्यादा गर्मी, कूल वेव ठंडी लहरें, और चिल्स ठंडक को कहते हैं। ठीक है जी। जियोग्राफिकल जोग्राफियाई एडजेक्टिव है, स्पेशल मकामी एंड सतही टोपोग्राफी टॉपिग्राफिक होता है। नॉन जियोग्राफिकल गैर जोग्राफिक। सिग्निफिकेंट आम एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट आम, नॉट नोटेबल नुमाया, इनसिग्निफिकेंट गैर आम, मामूली। याद रखें ये कलाम एंटोनिम्स का, ये सरनम्स का है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। बार बार हम दोहरा नहीं रहे, उम्मीद है आप इससे आप यूज टू हो गए होंगे। डिकेड्स कहते हैं जी अशरे को। और ठीक है जी, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये हमारा डिकेड्स आखिरी है। अशरे नाउन है, प्लुरल, 10 ईयर पीरियड, 10 साल अदवार, मोमेंट्स लम्हात, ईयर्स साल को कहते हैं। तो आइए, ये हमने मुश्किल वाला भी देख लिया, पढ़ भी लिया है हमने, तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं सेंटेंस का। पैराग्राफ सेकंड का जो नोट 5 हम कर रहे हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और हीट वेव्स यानी कि गर्मी की लहरें पाकिस्तान के जोग्राफिक तनों और तेज से शहरकारी के पेश नजर मुल्क में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान औसत दर्जा में नुमाया इजाफा देखा गया है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। आप नोट करते जाएं, आपको ये फ्री में बिट्स आपको नोट्स भी देता है, और आप कॉन्टैक्ट करके रब्ता करते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर्स से मंगवाते भी हैं। तो नेक्स्ट है जी, दिस ट्रेंड इज प्राइमरीली ड्यू टू इंक्रीज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन विच ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। आप इनका मीनिंग भी देखते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ इसमें से। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो आपको मैं देता हूँ। ग्रीन हाउस कहते हैं जी, ग्रीन हाउस जो अमोनी गैसेस को कहते हैं। ग्रीन हाउस ऑब्जेक्टिव नाउन है। ग्लास हाउस शीशा घर या वार्मिंग रिलेटेड हरारती होता है जो इसका एंटोनिम नहीं है। एमिशन अखराज है, नाउन, डिस्चार्ज खारिज करना, छोड़ना रिलीज, अब्जॉर्प्शन जज़ब, और कंटेनमेंट रोकना। ठीक है जी। आगे जी ट्रैप करना, और फिर वर्ब नाउन कैप्चर है। यहाँ पे ट्रैप देखिए कहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। विच ट्रैप हीट इन द। ठीक है जी, ये देखिए ट्रैप है, वर्ब नाउन है, क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। कैप्चर पकड़ना, सदैव जाल है,
और रिलीज छोड़ना है, अनफ्री आजाद है। एटमॉस्फेयर फिजा के नाउन एयर हवा, क्लाइमेट माहौल, वैक्यूम खला एंड एम्प्टीनेस खाली। तो यहाँ तक हमने कर लिया, क्योंकि कुछ मीनिंग हम जो पिछले पैराग्राफ में कर चुके हैं उनको हम रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहे। होपफुली आप सीख चुके होंगे। अगर कोई मसला हो तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में मौजूद है। तो ग्रीन हाउस होता है जी, जिस तरह गैसेज हैं वक्त चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो ये फॉसल फ्यूल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। इसी तरह आपका जो पेट्रोलियम वगैरह और उसका वो है, उसमें मीथेन वगैरह का है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो बेसिकली ये फिजा में मौजूद होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज। जैसे ये हमारे प्लेनेट को जो है ना गर्म करने के काम आती हैं, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा पोल्यूशन, ये डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलात की कमी, फिर आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसान होता है। ग्लेशियर हमारे पिघल जाते हैं, सैलाब आते हैं, और हमारे पास जंगलात कट चुके हैं, और बहुत से नुकसान होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस उस हवाले से कहा जा रहा है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये जो रुझान बढ़ा तो ग्रीन आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इजाफे की वजह से है, जो जमीन की फिजा में गर्मी को फंसाती है, जकड़ लेती हैं। ठीक है जी। तो क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको कंसेप्ट। तो एज ए रिजल्ट पाकिस्तान एक्सपीरियंसिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव। आपके पास बुक होगी ओरिजिनल, आप तो आप सामने रख लें, जो हम पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल उसी वही पैराग्राफ है। तो बुक आपको अगर ये देखें जी, हम लाइन बाई लाइन सेंटेंस वाइज उसको सर बनाया हुआ है। यहाँ से हम शुरू होके कहाँ पर आ चुके हैं, ये देखें। पहला हमारा सेंटेंस था यहाँ तक, और सेकंड से हमने यहाँ तक, और रिजल्ट ये थर्ड हम सेंटेंस यहाँ तक कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। अपनी बुक सामने रखें तो ये आपको बड़ी आसानी से ये समझ आएगा, और उसके फिर मानी भी आपको बता रहे हैं, साथ साथ आप सुनते जाएंगे, आपको ग्रास्प होते जाएंगे। आप वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं, नोट्स भी मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको काफी अच्छी लग रही होगी जी। तो as a result, Pakistan experiencing more frequent intense heat waves, particularly in particularly in urban areas like Karachi, where rapid growth has outpaced infrastructure development. तो आइए 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 हम इसको देख लेते हैं। अक्सर यानी कि ये फ्रीक्वेंट देख रहे हैं, अक्सर एडजेक्टिव है, कॉमन नाम एंड रिपीटेड, दोहरा हुआ, दोहराना, दोबारा दोहराया। और रेयर नायाब, फ्रीक्वेंट क्या होता है जी, कभी कभार। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका। अब हम चल रहे हैं आउटपेस्ट। यहाँ पे आपने आउटपेस्ट देखा, ज्यादा तेज होना, वर्ब है, सरपास पीछे छोड़ दिया, ओवरलॉक आगे निकल गया, लैग पीछे रह जाना, एंड ट्रेल पीछे खींचना। तो ये हम देख लिया कुछ मीनिंग है जो पीछे हम कर चुके हैं। पर्टिकुलरली खास तौर पर होता है इंटेंस में शदीद, जिसे हम कह सकते हैं। तो नतीजन पाकिस्तान को ज्यादा बार शदीद हेटवेव्स का यानी कि गर्मी की लहरों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर कराची जैसे शहरी इलाकों में, जहाँ तेजी से तरक्की ने बुनियादी ढांचे की तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आपने नेक्स्ट हम इसी पैराग्राफ के सेंटेंस को पढ़ते हैं। दीज रेजिक टेम्परेचर आर नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल पैटर्न्स, बट आर exacerbated exacerbated by local factors such as urban heats island where densely built up areas retain more heat। तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो हमने सबसे पहले आउटपेस्ट का भी ये आया हुआ, ज्यादा तेज होना, वर्ब है, सरपास्ट। ठीक है ना। तो पीछे छोड़ दिया, ये आप कर चुके थे। अब प्रोडक्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, ये प्रोडक्ट है। तो बस शुरुआत पैदावार, नाउन है, आउटकम नतीजा, रिक्रिएशन तकनीक है, का सबब होता है, और रॉ मटेरियल कच्चा माल। तो पैटर्न ये हम पढ़ा था, पैटर्न्स ये है पैटर्न्स। नमूने होते हैं, तरतीबें, नाउन है, प्लूरल फॉर्म है, मॉडल मॉडल सीक्वेंस तसलसल और कयास से इंतजार, एंड नाउन बेतरतीबी। आइलैंड जजीरे को कहते हैं, नाउन है आयल जजीरा, लैंड लैंड मास खुशकी का टुकड़ा, मेन लैंड बर आजम, और कंटिनेंट बर आजम को कहते हैं। ठीक है। तो आ गया जी डेंसली। ये देखिए यहाँ पे डेंसली गुंजान, और हैवली भरपूर, थिक मोटाई से, थिकली बढ़ रही थी, स्पेर्सली कम आबादी से, हल्का लैंडली, और बिल्डर में तमीर शुदा, एडजेक्टिव है, अर्बनाइज शहरी, एंड कंस्ट्रक्टर तामीर शुदा, रूरल देहाती, एंड अनडेवलप्ड अनडेवलप्ड गैर तरक्की पजीर। ठीक है जी। रिटेन बरकरार रखना, वार्ब है, कीप रखना, परसर्व परिसर्व क्या होता है जी, परिसर्व होता है महफूज रखना, लूज को गंवाना, एंड रिलीज छोड़ देना। तो ये हम यहाँ तक देख चुके हैं। और
इसका अब हम ट्रांसलेशन करते हैं, ये बढ़ता हुआ दर्जा ना सिर्फ आलमी नमूनों की पैदा बल्कि मकामी अवामिल जैसे शहरी गर्मियों के जदीरों की वजह से बढ़ जाता है, जहाँ गुजानाबाद इलाके ज्यादा गर्मी बरकरार रखते हैं। तो एक टेबल दिया गया है आपके सामने है, तो टेबल देख लेते हैं इसका। देखें जी, टेबल वन है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन पाकिस्तान 1901 और 2020 के दरमियान। जो एवरेज में जो एवरेज हुआ है बुक के मुताबिक आपकी टेबल है, वो उसको हम देख रहे हैं। ये ये देखें, ये है टेबल। ठीक है जी, ये टेबल है, हमने उसे अपने नोट्स में भी रखा हुआ है। वो उसकी ट्रांसलेशन उसमें कर दी, जिसे जदवल कहते हैं वन। और औसत हालात में इजाफा 2019 से 2001 से 20 तक कैसे हुआ? साल 2001 2050 से सिर्फ इशारिया 2% इजाफा हुआ। औसत दर्जे एवरेज टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, इशारिया 0% हुआ। ठीक है जी। ये और 1951 से ये तक क्या कितना हुआ? इशारिया 3 हुआ। और यानी कि अगर देखें तो इशारिया 6% हुआ। तो इतने आपका इजाफा हुआ। तो डेटा जो आपके सामने है देख देख लेते हैं। ये ऊपर ये डिग्री है सेंटीग्रेड की ये अलामत है जी। तो 2001 से 2020 ये इशारा 6 हुआ। तो डेटा सोर्स एशियन डेवलपमेंट, ये उन्होंने लिया है जी 2021 का एशियन डेवलपमेंट डाटा है। गूगल कर लें आप, आपको मिल जाएगा। आदर्श मार्क्स वहां से लिया गया है, आदर्श का मार्क्स जिसे कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये था असल ओके हो गया जी। आगे हम देखते हैं जी, ये देखिए यहाँ पे देखें इन 2022 जैकवाल रिकॉर्डेड टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड 124 फ़ारेनहाइट। याद रखें एक फार्मूला होता है जिसमें सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने वो फार्मूला नोट किया हुआ था कि अगर 51 डिग्री हो तो 124 फ़ारेनहाइट कैसे बनते हैं। तो आइए उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देखें जी, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है सेंटीग्रेड 9 और 5 प्लस 32। तो अगर सेंटीग्रेड 51 है तो ये देखिए ये बन जाता है, कैलकुलेट कर लें फार्मूला कोट करके, और ये 24 हो जाता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हम आप दोबारा देखते हैं। अमाउंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड डॉन 2022 की रिपोर्टेड आन अखबार है, बेल नोन अखबार है पाकिस्तान का अंग्रेजी। तो इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये था। ठीक है जी। तो तो इसका मतलब 2022 में जगवान में दर्जा 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था। ठीक है जी, रिकॉर्ड हुआ था। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। इस पे कोई ऐसा मायने नहीं था, आपने नहीं देखा, इसलिए अगले पर देख लेते हैं। सच एक्सट्रीम हीट poses several health risks as evidenced by the heat wave in Karachi in 2015 which resulted in over 1200 deaths, BBC न्यूज 2015। तो बीबीसी की 2015 की रिपोर्ट को ये हमारी डेथ कितनी हुई थी? 1200 से ज्यादा हो गई थी। ये हीट वेव कराची में 2015 में आई थी। ठीक है जी। हीट। तो आइए इनके मीनिंग देते हैं। प्रपोजेस पेश करता है, वर्ब है। प्रेजेंट्स जाहिर करता है, क्रिएट्स पैदा करता है। तो रिमूव हटाया, हटाता है, खत्म करता है, एलिमिनेट। सिवियर शदीद है, एडजेक्टिव है। हार्श सख्त, इंटेंस तेज है। माइल्ड हल्का, एंड नॉर्म जेंटल। एविडेंस सबूत दिया गया। वर्ब है, प्रूव्ड साबित किया। डेमोन्स्ट्रेटेड साबित शुदा। डिनाइड इनकार का। डिस्प्रूव रद्द किया। कंसंट्रेशन इत्तेकाद यानी कि कंसंट्रेट करना, खोज करना। इत्तेकाद नाउन है। डेंसिटी कसाफतें, एकोमोलेशन जमा होना। डिस्पर्सल फैलाव, और डाइल्यूशन पतला होना। कंबाइंड मुकाबला। आप देखें जी, कहाँ पे पहुंच गए हम? अ, बल्कि कंसंट्रेशन आगे हम चुके हैं। हम इसको पहले कर लेते हैं। इस तरह की शदीद गर्मी से ज्यादा लेकिन सेहत के लिए संगीन खतरा पैदा करे, जैसे कि 2015 में कराची में 1 वर्ष 1000 होता है, जिसके अंदर 12 से ज्यादा बात हुई। बीबीसी न्यूज 2015 के मुताबिक। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह यहाँ पर हम पहुंच चुके थे, इन्हांस भी एडवांस कंसंट्रेशन तक भी कर चुके थे। तो ये भी हम अब कम्बैट जो है आगे अ, ठीक है जी।
और इस तरह हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये देख लें, कम्बैट मुकाबला, फाइट काउंटर, और लड़ना, फाइट काउंटर, जवाब देना, सपोर्ट असिस्ट करना। तो नेक्स्ट क्या है जी, देख लेते हैं। तो इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे, द परमिक काज ऑफ द हीट वेव इज द इनहांस ग्रीन हाउस, बड़ी हुई इफेक्टिव इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस, हीट वेव है ग्रीन का बढ़ता काज वजह ग्रीन हाउस असर में इजाफा हुआ। तो आखिर में हम हैं जी इधर। तो टू कम्बैट दीज चैलेंजेस पाकिस्तान इंट्रोड्यूस, ये यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे कम्बैट का जिक्र है, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस द हीट वेव मैनेजमेंट प्लान इंक्लूडिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एज ए पार्ट of its effort to align with SDG, ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो जरूरत थी। तो आपने जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन के हवाले से थी वो पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। तो इनके आखिर में मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे एंड भी हो रहा है पैराग्राफ जी। सॉरी, मैं कम्बैट से की तरफ जाना चाह रहा हूँ, आप करवा चुके हैं पहले भी। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है ये, और इंट्रोड्यूस्ड है तो तारीफ कराया, वार्बा है, लॉन्च आगाज किया, प्रेजेंटेड पेश किया, रिव्यू खत्म किया, विदड्रा वापस लिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, इंतजाम है, नाउन है, कंट्रोल काबू, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया, मैनेजमेंट खराबी, बाद नजमी, जैसा है, इंक्लूडिंग समेत प्रपोजिशन है, कंटेनिंग शामिल, पर्पसफुल कंपेरिजिंग और एक्सक्लूडिंग के बगैर, छोड़कर, ओमिटिंग, वार्निंग, इंतबाह है, नाउन है, अलर्ट खबरदार, काशन, होशियारी, इनकरेजमेंट, हौसला एंड हौसला अफजाई, अप्रूवल, मंजूरी। अवेयरनेस जो है, ये देखिए यहाँ पहुंच चुके हैं। अवेयरनेस क्या है जी, आगाही है, नाउन, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है, शऊर एंड नॉलेज, इल्म है, इग्नोरेंस जहालत है, बेखबरी है। कंपेन मुहिमात हैं, मुहिम जो है जिसे कहते हैं, नाउन प्लुरल है, मूवमेंट तरीके हैं, डेराइव मुहिमात हैं, एक्टिविटी गैर फाली एंड पैसिविटी खामोशी, एफर्ट कोशिश, नाउन है, अटेम्प्ट कोशिश, एंडेवर नेग्लिजेंस लापरवाही एंड सुस्ती, एडलनेस। तो अलाइन क्या है, हम आंग करना, वर्ब है, कोऑर्डिनेट का रब्त करना, राब्ता रब्त पैदा करना, मैच मेल खाना, मिस गलत तरतीब में मुखालफत में अपोज है। तो ये देखें, ये मैं पढ़ लिया हुआ है। तो इन चैलेंज से मैंने पाकिस्तान हाइट वे मैनेजमेंट प्लान बताया, जिसमें SDG 13 के साथ हमारा होने की अपनी कोशिश के हिस्से के तौर पर और वक्त वार्निंग सिस्टम अवामिया के भी शामिल है। तो अब एक वार्निंग SDG का गोल था जो हमने क्लाइमेट एक्शन पढ़ा है, 13 नंबर था, जो मुख्तलिफ गोल थे। तो उस हवाले से ये हम अवामिया का ही और वार्निंग सिस्टम भी पाकिस्तान जो है ना उन्होंने मुतारफ करवाया है। तो ये हमारा हो चुका है जी फर्स्ट पैराग्राफ। लेकिन अभी हमने एंड नहीं किया, अभी हमने इसको रीड आउट करवाना है अपने एडिटिंग टूल से और फिर एंड करेंगे इंशाल्लाह। देख लीजिए जी। तो यहाँ पे हम अपने रीड आउट करवाते हैं, सुने, और फिर आगे चलते हैं पैराग्राफ 3 पे जी। बुक सामने रखें। Rising temperatures and heat waves. Given Pakistan's geographical diversity and rapid urbanization, the country has seen a significant rise in average temperatures over the past few decades. This trend is primarily due to increased global greenhouse gas emissions, which trap heat in the Earth's atmosphere. As a result, Pakistan is experiencing more frequent and intense heat waves, particularly in urban areas like Karachi, where rapid growth has outpaced infrastructure development. These rising temperatures are not just a product of global patterns but are exacerbated by local factors such as urban heat islands, where densely built up areas retain more heat. एग्जैस्टिमेटेड होता है, बढ़ाया है। पीछे हम पढ़ चुके थे, इसमें नहीं डाला है। तो आइलैंड जजीरे को कहते हैं, ठीक है जी, मोर हीट। और एवरेज टेम्परेचर ये तो आपको बता चुके हैं। आगे पैराग्राफ ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एन 2022 में पढ़ लेते हैं। In 2022, Jacobabad recorded a temperature of 51 degrees Celsius, 124 degrees Fahrenheit, among the highest in the world. Done. 2022. Such extreme heat poses severe health risks, as evidenced by the heat wave in Karachi in 2015, which resulted in over 1,200 deaths. BBC News, 2015. The primary cause of these heat waves is the enhanced greenhouse effect due to increased concentrations of greenhouse gases. To combat these challenges, Pakistan has introduced the Heat Wave Management Plan, including early warning systems and public awareness campaigns, as part of its efforts to align with SDG 13. ये SDG 13 पे पहुंच चुके हैं। ये पूरा वो ट्रांसलेशन है, हम एक एक चीज देख चुके हैं।
तो यहाँ भी नोट्स अगर आप मंगवाएंगे तो ये फिर पैराग्राफ वाइज भी हमने इकट्ठी कर दी है, तो इसलिए अभी हम टाइम को बचाते हैं, आगे चलते हैं। तो आइए हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से जी। मेल्टिंग ग्लेशियर ग्लेशियर एंड वाटर स्केर्सिटी। तो क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक्सटेंड बियॉन्ड अर्बन हीट वेव्स टू द मीटिंग ऑफ ग्लेशियर इन पाकिस्तान, particularly those in the Himalayas and Karakoram ranges। देखिए कोहे हिमालय, हिमालय जिसे हिमालयस कह रहे हैं, एंड कराकोरम, कोहे कराकोरम। तो कोहे हिमालय जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट मौजूद है, जिसका 4849 मीटर की बुलंदी है, जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। और कोहे कराकोरम में केटू मौजूद है हमारे साथ। ये अरे ये सिलसिला है कोहे कराकोरम का, तो उसके वाले से कराकोरम और हिमालयस का जिक्र है। तो इनके आप देख लेते हैं जी। हम थर्ड पैराग्राफ के मीनिंग की तरफ चलते हैं, तो आइए देख लेते हैं। मेल्टिंग पगलना है जी, नाउन है वर्ब है थाइंग पगलाओ, लिक्विफाइंग माय बनना, फ्रीजिंग जमना, एंड सॉलिडिफाइंग सख्त होना। ठीक है जी, ये आपका एंटोनिम सरनेम पार्टिसिपेट हो गया जी। नेक्स्ट हम आ रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी बर्फानी ग्लेशियर तोदे, नाउन प्लूरल है, आइस मासेस बर्फानी जखायर एंड आइस पर बर्फ के तोदे। ठीक है जी। स्कैरसिटी नाउन है, स्टॉरेज कमी, लैक फुकदान, और अबेंडेंस अफराद एंड सरप्लस ज्यादती। एक्सटेंड फैलाना, वसअत देना, वर्ब एक्सपांड वसअत देना, स्ट्रेच खींचना, शॉर्टर कम करना, लिमिट महदूद करना। बियॉन्ड आगे, मावरा प्रपोजिशन एडवर्ब है, फादर फार्दर ज्यादा जोर, आउटसाइड बाहर, विद इन एंड इनसाइड के अंदर और अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा हिमालय समालिया नाउन है प्रॉपर, इसका इंटरनेशनल नहीं है। करक्रम है नाउन है प्रोनाउन, इसका इंटरनेशनल नहीं है। तो यहाँ पर आ चुके हैं रेंजेस, जो आपको पता है रेंज होती है पहाड़ों की। ग्लेशियर का पकड़ना और पानी की किल्लत, ग्लोबल वार्मिंग के असरात शहरी हीट वेव से बढ़कर पाकिस्तान में ग्लेशियर के पकड़ने तक फैले हुए हैं, खासतौर पर हिमालय और कराकम के पहाड़ी सिस्टम में। तो नेक्स्ट है जी, हम देख लेते हैं जी। दीज ग्लेशियर्स क्रूशियल फॉर फीडिंग द इंडस रिवर आर मिल्टिंग एट एन एक्सलेटेड रेट ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। देखिए जी, आर मिल्टिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना, कि ये कॉमा, ये पंक्चुएशन मार्क होता है और ये बताता है कि आगे फिक्र जारी है। तो आइए इनके मीनिंग देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। राइजिंग टेम्परेचर, राइजिंग हम पढ़ चुके हैं, एक्सलेटेड यहाँ पर आ गया। इंडस रिवर जो हम कह रहे हैं इंडस रिवर है जी। तो फीडिंग होता है, और साथ क्रूशल, क्रूशल से है हमारा। तो तय्याम एडजेक्टिव है, एसेंशियल लाजमी, वाइटल नागुदल, ट्रिवियल मामूली और गैर आम इम्पोर्टेंट। फीडिंग फराम करना, वर्ब एडजेक्टिव है, नर्सिंग नर्सिंग ग़िज़ायात फराम देना, सप्लाई फराम करना, स्टार्विंग भूखा रखना, महरूम रखना, डिप्राइविंग। इंडस रिवर जैसे को कहते हैं, नाउन प्रॉपर है, एक्सीडेंट तेज किया। अब वर्ब एडजेक्टिव है, हैसन तेज करना, क्विकेंड जल्दी करना, शोड ऐसा किया, डिलेड मौखर किया। तो ये क्लियर हो गया जी, हमने एक्सलेटेड रेट ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। तो अब ग्लेशियर का पिघलना यहाँ पे है, थोड़ी दरअसल को पानी फराहम करने के इंतहाई अहम ये ग्लेशियर बढ़ते हुए दर्जा की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, अब ये देखें, क्रूशियल फॉर फीडिंग द ग्लेशियर। तो ये पानी की जो फराहम करते हैं, हम फीड करते हैं, तो उसके लिए ये बताया गया है। तो क्योंकि ग्लेशियर गर्मी की वजह से आपको पिघलते रहते हैं। नेक्स्ट है जी, द मीटिंग ऑफ दीज ग्लेशियर इनिशियली इंक्रीजेस वाटर फ्लो leading to floods, but over time it results in reduced water availability, threatening agriculture and drinking water। तो एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर आगे देख लेते हैं जी। लीडिंग टू से है मीनिंग के नतीजे में, फ्रेज है, रिजल्टेड का नतीजा, काजिंग सबब बनना, एंड प्रिवेंटिंग रोकना, एंड अवॉइडिंग बचाव है। नेक्स्ट है जी, रिड्यूस कम किया गया, वर्ब एडजेक्टिव है, डिक्रीज कम किया, लोअर नीचे लाया, इंक्रीज बढ़ाया, एंड एम्पलीफाइड ज्यादा किया। ठीक है जी। अब हम आ चुके हैं अवेलेबिलिटी पर। अवेलेबिलिटी दस्तियाब नाउन है, एक्सेसिबिलिटी रसाई है, प्रेजेंस मौजूदगी, अनअवेलेबिलिटी अदम रसाई, स्कैरसिटी स्कैरसिटी कल की थ्रेटनिंग, यहाँ पे पहुंच गए हम जी। थ्रेटनिंग खतरा होता है जी, पैदा करना एडजेक्टिव वर्ब है, एंड एंडेंजर खतरे में, खौफनाक अलार्मिंग, प्रोटेक्टिव तहफ़्फ़ुज़, यकीन दिलाना, छोड़ेंगे। एग्रीकल्चर है जी, एग्रीकल्चर ज़राअत है, नाउन है, फार्मिंग खेती बाड़ी, और कल्टीवेशन काश्तकारी, इंडस्ट्री सनत, शहरी तरक्की अर्बनाइजेशन। वाटर सप्लाईज है, तो ये सप्लाई, वाटर सप्लाई पानी के पानी नाउन प्लूरल है, और वाटर सोर्सेज है, पानी के वसाइल है, रिसोर्स पानी के जराए हैं, वसाइल रिसोर्सेज हैं। ड्राउट है, ड्राउट होता है कहत को, जैसे खुशहाली, वाटर स्कैर्सिटी पानी की किल्लत। तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इनका तर्जमा कर लेते हैं। इनके पकड़ने से इब्तदाई तौर पर पानी के बहाव में इजाफा होता है, जिसकी जिसकी वजह से सलावत है, लेकिन वक्त के साथ इसके पानी की सतह कम है, जिससे
ज़रात और पीने के पानी की फराहमी को खतरा लाक हो जाता है। तो हम, क्योंकि आपको पता है, साथ साथ रीडिंग भी कर रहे हैं, पढ़ने के दौरान जो क्वेश्चन आता है तो बुक में मौजूद है, आइए देखते हैं कहाँ पे है। तो उसको भी हम ट्रांसलेट करके और फिर उसका आंसर भी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, थर्ड पे हम आ चुके हैं। तो ये देखें, वेल रीडिंग है, व्हाट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डज द एक्सटेंडेड मिल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हैव ऑन वाटर अवेलेबिलिटी पाकिस्तान। इसका क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है हमने। तो आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, व्हाट ये है, हमने पढ़ लिया हुआ है। पढ़ते के दौरान ग्लेशियर के तेज से पकड़ने के तवील मुद्दे असर पाकिस्तान में पानी की दस्तियाबी पर क्या है। तो आइए जवाब इसका रीलोड करा लेते हैं। The accelerated melting of glaciers in Pakistan initially leads to increased water flow, causing floods. However, in the long term, it results in reduced water availability. As glaciers shrink over time, they store less ice and snow, which means less meltwater will be available in the future to feed rivers like the Indus River, which is Pakistan's primary water source. This creates serious challenges for agriculture, drinking water supply, and food security, making the country more vulnerable to droughts and water scarcity. ड्रॉट्स, खुश्क साली और पानी की कमी। ठीक है जी, ग्लेशियर ग्लेशियर है, मेल्ट वाटर, पानी का पिघलना, श्रिंक, कम होना, फ्यूचर मुस्तकबिल एग्रीकल्चर, ज़राअत, ड्रिंकिंग, पीना, फूड सिक्योरिटी, खुराक की सिक्योरिटी, इनिशियल इनिशियल इब्तदाई। ठीक है जी, ये मैंने है काजिंग फ्लड, फ्लड को वजह बनना पाकिस्तान में। ये जगह ट्रांसलेशन भी की हुई है हमने उर्दू की आसानी से। पाकिस्तान में ग्लेशियर के तेज से पिघलने से पानी के बहाव में इजाफा होता है, जिस पर सैलाब आते हैं। हम तमाम मुतविल मतलब स्थिति में पानी की सतह में कमी वाक़ होती है। जैसे ग्लेशियर वक्त के साथ सिकुड़ते जाते हैं, वो काम बर्फ और बर्फ जमा करते हैं, इनके आइस और उसका बताया गया है। जिसका मतलब है कि वस्तुकरण जैसे जैसे दरियाओं को खिलाने यानी कि देने के लिए काम पिघलने वाला पानी दस्तियाब हो गई। पाकिस्तान का बजरिया बुनियादी पानी का जरिया है। इससे ज़राअत, पीने के पानी की फराहमी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन चैलेंजेस पैदा होते हैं, जिससे मुल्क खुशहाली, खुश्क साली और पानी की किल्लत का शिकार। बड़े आसान नोट्स हैं, इसलिए हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। और कहीं कहीं जहाँ हमें समझाना पड़ता है, जिस तरह आपने देखें अभी फ़ारेनहाइट डिग्री किया तो उसका फार्मूला भी बता दिया। तो यही हमारा मकसद है। तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हौसला अफजाई होती रहेगी तो हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी करेगी। और ये हौसला अफजाई हो चाहिए सिर्फ आपसे, आप लोगों से। तो ये हो गया जी। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी, जो हमारा यहाँ पे हमने कर लिया था वाइल रीडिंग, यहाँ पर व्हाट्सएप है, यहाँ से आप करके फिर हम टेबल है इसकी, और आखिर में फिर हम जो है ना एंड अप करेंगे यहाँ पे। ये अभी अभी चल रहा है, तो आज थर्ड तक हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर हमारा यहाँ तक है जी। आइए देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली एक्यूट, शदीद इन पाकिस्तान वेयर एग्रीकल्चर। ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द इंडस रिवर, मेकिंग द कंट्री वेलनामे टू शिफ्ट्स इन वाटर अवेलेबिलिटी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा दरिया दरिया है सिंध है। अगर उसको ग्लेशियर कम पिघलेंगे, पानी कम जाएगा, फीड होगा, तो वो ज़राअत हर जगह नहरें निकलती तो बहुत कम वो हमारे मसाइल होंगे, पीने के पानी के मसले होंगे, खुशहाली बढ़ेगी। तो ये इम्पैक्ट होता है। इसलिए ज़्यादा दरख्त लगाया जाए, हमें इसका इला जो है ख्याल किया जाए हमें। और जो गैसेज हैं इससे हट के हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो जराए हैं एनर्जी के, जिस तरह के सोलर है या पानी है, उस पर आया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। आइए इसके मीनिंग देख लेते हैं जी। दिस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली एक्यूट इन पाकिस्तान। ठीक है साहब, ये शदीद, ये हम इसका मीनिंग देते हैं। एक्यूट होता है मतलब है शदीद, एडजेक्टिव है। इंटेंस तेज एंड सीवियर सख्त है। माइल्ड हल्का है। डल मध्यम। शिफ्ट तब्दीलियां, नाउन वर्ब है, चेंज तब्दीलियां, मूवमेंट हरकते हैं। स्टेबिलिटी इस्तेकाम है, यकसानियत को कहते हैं। कॉन्सिस्टेंसी। ठीक है जी। श्रिंक, आप देखें जी कहाँ पहुंच चुके हैं हम। मेकिंग द कंट्री वेलनेबल टू शिफ्ट इन वाटर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ तक जो शिफ्ट तक हम कर चुके हैं। तो आइए पार्ट कर लेते हैं। पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये मसला खासतौर पर पाकिस्तान में शदीद, जहाँ रात का बहुत ज्यादा इंसान जैसे में, जिसकी वजह से मुल्क को पानी की दस्तार में तब्दीली का खतरा है। तो ये टेबल है जी, ग्लेशियर मिल्टिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल। जदवल 2 है ये। टेबल नंबर 2, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर के बहाव पर इसके असरात हैं। तो आपके सामने है जी, देखें ग्लेशियर्स का स्टेटस दिया गया है, तो आप आराम से देख सकते हैं। ये है 1980, एटीज, और 2000, 2000 और 2020। ये देखें और ये कितना पकड़ गया, 10% पकड़ा 1980 में, मगर 2000 तक ये 20%, अब 30% पर इतना हो चुका है, ग्लेशियर पकड़ चुका है। ये मामूली असर का इम्पैक्ट ऑन वाटर फ्लो, पानी का क्या इसमें मामूली असर होगा अगर 10% था, लेकिन उसके बाद जो बड़ा काबिल जिक्र कमी नोटिस, सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा नुमाया कमी आ गई है। पानी में जो पानी का बहाव होता है इससे अफेक्ट होता है। जो डेटा सोर्स का है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल 2022 आदाशुमार का महकमा मसला पाकिस्तान 2022 से ये लिया गया डाटा, आप गूगल से देख सकते हैं।
तो आइए देखते हैं। ओवर 30% ऑफ द आइस इन पाकिस्तान ग्लेशियर हैव ऑलरेडी मेल्टेड लीडिंग टू रिड्यूस रिवर फ्लो। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून 2020 के मुताबिक तो इतनी हमारी जो है वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं, मिल्टेड, ठीक है जी, पगल चुकी है, पगल गई है। लीडिंग टू रिड्यूस्ड कम रिवर फ्लोज, रिवर फ्लो बड़ा कम हो रहा है पाकिस्तान के ग्लेशियर में। 30% से ज्यादा बर्फ पहले ही पिघल चुकी है, जिसमें दरियाओं के पानी बहाव में कमी आई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक द प्राइमरी रीजन फॉर रैपिड मेल्टिंग इज ग्लोबल वार्मिंग विच इनके टेम्परेचर काजिंग ग्लेशियर टू श्रिंक को सिकुड़ना फास्टर देन दे कैन रीजनरेट। अब देखिए, मानी देख लेते हैं, श्रिंक सड़क सिकुड़ना, वार्बाय कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, और रिड्यूस कम करना, एक्सपैंड फैलना, ग्रो बढ़ना, रीजनल दोबारा पैदा करना, वार्बाय रिन्यू पैदा करना, रिस्टोर बहाल करना, डीके गलना, डिटीरियोरेट खराब होना। हमने पिछले बहुत ज्यादा मैंने हर एक लिख दिए हैं, जो दोबारा आ रहे हैं उनको हम नहीं लिख रहे, आप पिछले पैराग्राफ से आप हमारे लेक्चर से देख सकते हैं। ठीक है जी। आगे जी, हमने यहाँ पर कर लिया है रीजनरेट तक। तो इस तेज से पिघलने की बुनियादी वजह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दर्जा में इजाफा होता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर दोबारा पैदा होने से कहीं ज्यादा तेज से सिकुड़ते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होपफुली आपको। अब नेक्स्ट है जी, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, देखें, पाकिस्तान हैज इम्प्लीमेंटेड ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड फ्लड GLOF प्रोजेक्ट अंडर SGT। ठीक है, focusing on building early warning system and constructing protective infrastructure to mitigate the कम करना, यानी कि रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लेशियर मेल्ट। तो आइए इनको एंड तक देख लेते हैं, इनके मीनिंग इसी तरह। इंप्लीमेंट नाफिज किया गया, वार्बे इन्फोर्स लागू किया, अप्लाइड इतलाक किया, इन्फोर्स इग्नोर नजरअंदाज किया, मौखर का पोस्टपोन, बर्फानी ग्लेशियर एडजेक्टिव है, आइसी बर्फीला, फ्रोजन जम गया, ट्रॉपिकल गर्म, और इलाका जो होता है हार्ड गर्म, लेक झील है, नाउन है, पाउंड तालाब, और वाटर बॉडी आप ही देखा है, डेजर्ट सहराय, और सादा जमीन जो है वो भी लैंड है। तो आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी, आउटबर्स्ट फट पड़ना, अचानक अखराज, नाउन है, इरप्शन धमाका, एक्सप्लोजन इंफजार, एक्सप्लोड फटना जिसे कहते हैं, कामनेस सुकून, रोक, कंटेमिनेट, कंटेनमेंट, फोकसिंग तवज्जो देना, वर्ब है, कंसंट्रेट इर्तिकाद, टारगेट हदफ बनाना, इग्नोरिंग नजर का हर तवज्जो हटाना, डिस्ट्रैक्टिंग, बिल्डिंग तमीर करना, इमारत, वर्ब नाउन है, कंस्ट्रक्टिंग तमीर करना, ढांचा स्ट्रक्चर, और डिमोलिशिंग वर्जन करना, तबाह करना, डिस्ट्रॉइंग, कंस्ट्रक्टिंग तमीर करना, वर्ब है, इरेक्टिंग खड़ा करना, कायम करना, एस्टेब्लिशिंग डिसमेंटलिंग तोड़ना, तबाह करना, डिस्ट्रॉइंग प्रोटेक्टिव तहफरी, एंड एडजेक्टिव है, शील्डिंग ढाल है, मुदाफती डिफेंसिव है, हार्मफुल नुकसानदेह, नुकसान करने वाला, एक्सपोजिंग एसोसिएटेड, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आखिरी एडजेक्टिव वर्ब है, कनेक्टेड मुंसलिक, रिलेटेड मुतलका, एंड अनरिलेटेड गैर मुतलका, मुंतका, डिस्कनेक्टेड। यूं ही हम ये पढ़ रहे होंगे तो बुक में आपको उसी हिसाब से हम देखे जा रहे हैं, मीनिंग उसी हिसाब से हम लिखे हुए, तक आसान नहीं होता। इसका तर्जमा क्या होगा जी, पढ़ लेते हैं। इन से निपटने के लिए पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत ग्लेशियर झील फटने के खिलाफ GLOF मनसूबे पर अमल अंदर किया, जिसमें बर्फानी तजु के पिघलने से मुख्तलिफ मुतल्लिक़ खतरात को कम करने के लिए पेशगी वाले से तामीर और हिफाजती इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर तवज्जो मरकूज की गई है। तो ये क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। तो हम आज का ये भी हम इसको कर चुके हैं, ये देखें जी, ये देखें, हम आज ये हो गया हमारा 13। तो अभी हम इसको रीड आउट करा लेते हैं, और अपने ये थर्ड है, सॉरी थर्ड है, हम फोर्थ नहीं पढ़ रहे, थर्ड की तरफ हम दोबारा जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी डिजिटल टूल से इसको अपने नोट्स पे पढ़ाना है, जिस तरह हम पहले पढ़ते हैं, और फिर हम इसका ट्रांसलेशन आपकी पैराग्राफ वाइज मौजूद है, क्योंकि अब हमने कर दिया है तो उनको इकट्ठा कर दिया, तो वो अब आप खुद ही उसको देख कर सकते हैं आराम से जी। इसका डिजिटल रीडिंग करवा लेते हैं। Melting glaciers and water scarcity. The effects of global warming extend beyond urban heat waves to the melting of glaciers in Pakistan, particularly those in the Himalayas and Karakoram ranges. These glaciers, crucial for feeding the Indus River, are melting at an accelerated rate due to rising temperatures. The melting of these glaciers initially increases water flow, leading to floods, but over time, it results in reduced water availability, threatening agriculture and drinking water supplies. This problem is particularly acute in Pakistan, where agriculture is heavily dependent on the Indus River, making the country vulnerable to shifts in water availability. Table 2, Glacier melting and its impact on the Indus River flow. जी, ये आप देख चुके हैं, डेटा सोर्स पास डिपार्टमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम रीड आउट नहीं कराते। अब हम पैराग्राफ ही पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ओवर 30% पे चलते हैं। Over 30% of the ice in Pakistan's glaciers has already melted, leading to reduced river flows. The Express Tribune, 2020. The primary reason for this rapid melting is global warming, which increases temperatures,
causing glaciers to shrink faster than they can regenerate. To address these challenges, Pakistan has implemented the Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) project under SDG 13, focusing on building early warning systems and constructing protective infrastructure to mitigate the risks associated with glacial melt. मैल ये पिघला। तो ये हमारा हमने उन्हीं पैराग्राफ वाइज हमने पूरा लिख दिया जितना पढ़ा है, ताकि मुकम्मल उर्दू की भी हमने एंड में डाल दी है। तो यहाँ तक हम आपने सेंटेंस में कर लिया, उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप रब्ता करना चाहें bukhari@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप 03205091 सैयद सफदर हुसैन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये ऑप्शनल है। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फोर्थ जो होगा हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ उसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। फी अमान अल्लाह।